कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑलमोस्ट एंड है और इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का एक मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम में श्रीलंका ने एक गोल्ड हासिल किया जेवलिन में। इसका क्यों कह रहा हूं आगे। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है। और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा, मैंने कहा तू मुझसे लिखवा ले। अब 39 इंडिया के हैं और एक पाकिस्तान का है और वो भी वो लड़की है। क्या कहेंगे, बाबर आजम ने स्टोरी तो लगाई है वैसे उसके लिए, फातिमा ज़ोहरा के लिए। शोएब भाई, जी। फातिमा ज़ोहरा का ना ये सीन है, वो ज़्यादातर तैयारी पाकिस्तान में की है। उनके भी अब असल में क्या होता है, हमारे कुछ भी हो ना, फिर कहते हैं अगर ये तैयारी ये होती वो होती तो फिर हम कुछ कर लेते। एट द एंड ऑफ द डे आज तक यही कहानी होती है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। 60 केजी कैटेगरी के अंदर उसने ब्रॉन्ज लिया है। मेरा भी मानना है, जाहिर है जो इस मेडल टैली में आई है, अगर थोड़ी मेहनत ज़्यादा की हो, थोड़ा पैसे लगे हों, बात तो ट्रेनिंग की है ना कि किस हद तक की आप कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है शोएब भाई, एक मेडल पिछली दफ़ा 7 थे जिसमें 2 गोल्ड थे। जी। ठीक है, उसमें एक आपका वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड था। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था, हाँ, डोप तो टेस्ट की वजह से आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, असीं नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो यानी कि ये हम हुआ। कुल्हाड़ी जो है ना वो हमारे पाँव पे नहीं लग रही, हम कुल्हाड़ी के पाँव पे जाके लग रहे हैं। नहीं वो वाला नहीं सीन हो शोएब रहा है। भाई, असल में ना इसमें मैं आपको बताता हूँ। इस बार कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, इनके पास बजट नहीं था, टोटल 3000 कुछ खिलाड़ी आ पाए हैं और गेम्स में इन्होंने कट किए हैं। 10 खेलों के मुकाबले हुए हैं, रेसलिंग नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, ठीक नहीं है तो ना? कराना जरूरी सी फिर। नहीं वो तो है ना, आपको पता है ये कॉमनवेल्थ का समझ गए ना आप क्या है, जो जो ब्रिटिश के अंडर कंट्री थे उनकी गेम है ये बेसिकली। सो ये है, बट लेकिन दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पे है, ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इनका होता है। बहरहाल जो भी है शोएब भाई, इंडिया के भी कम गोल्ड मेडल आए हैं बाय द वे, लेकिन हमारे तो खैर एक ही आया है। लेकिन हमारे उसमें रेसलिंग में एक चांस बन सकता था कि मेडल आते, बट अगर रेसलिंग और बैडमिंटन होती तो इंडिया के मैं ये बाकी जो गेमें हैं वो होती, तो इंडिया के 20 तो 20 के मेडल ऑब्वियसली और उनके बनते। भी 50+ हो जाने थे यार, ऐसी कौन सी बात है। नहीं नहीं, उनके 20-25 और होने थे, और रेसलिंग तो हाँ, उनके बड़े वही वो चांसेस 50+ हैं। वही कह रहा हूँ। रेसलिंग बेसिकली एशियन गेम्स में टफ है ना, बहुत ज्यादा रेसलिंग टफ है है सना क्योंकि भाई, बैडमिंटन है यार, बैडमिंटन में उनके अच्छे खासा प्लेयर हैं। बैडमिंटन उनके काफी वो निकल आने थे। सो हाँ। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो। नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अर्शद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस साढ़े लो असी वर्ल्ड कप जीत चलो वो लिया। तो पॉजिटिव चीज है ना शोएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अर्शद नदीम ने की किया, हाँ, ठीक है उन्हें ना, सानू में यूज किया। मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल हैं। यार वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें, एक बात। शोएब भाई दूसरी बात कंसिस्टेंसी ये नहीं है वहां असल में ना, मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैड लक कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, वो जो नाल चिमड़े जी, ने, नीरज चोपड़ा, नीरज के साथ जो लगा हुआ है, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीसेंट हुआ, थल्लू में चक के ले जाना, बिल्कुल। ठीक है ना, तो और 2 मेडल नए तो आने उनके हो वाला गए। जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं बेहतर है ही कि ठीक है ना। सो टेक्निकली भी लेकिन वो कब होता फिजिकली है भी। शोएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ कबड्डी भी होती है, खैर मल्टी पर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट मेरा मानना ये है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, अपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। हम्म आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते। एक का सर रखा। अभी प्रायोरिटाइज भी तो नहीं है ना करते, हम शोएब भाई कहाँ करते प्रायोरिटाइज हैं का तो यार। चक्कर ही नहीं है। मैं बताऊं, एक जनरल साहब 20 साल ओलंपिक में रहे हमारे, रिटायर्ड जी जनरल साहब 20 जी। साल। और वो जिस तरह उतरे हैं वो भी उनकी मेहरबानी है, वो उतर गए, नहीं वो तो भी उन्होंने मिंता तो तरला लिखवाया करके हुआ क्या था। पाइन बस कर दो, हुन किन्ना हाँ, की बड़ा उन्होंने करके वो लिखवाया हुआ करेंगे। था कि पायन मैं आहो उदों तक ही है। आहो
जिस तरह जज नहीं फिर- कलम तोड़ फिर देता, बात उन्होंने होती भी है अपनी सिस्टम। उन्होंने भी अपनी वहां तक जाने के लिए ना लिख के कलम तोड़ दिया था। ये तो मेहरबानी जी। हो गई। कुछ 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 हमारे पॉलिटिशियन एक भी और बोले। है, एक ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁ- ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ टाइम पीरियड खत्म, यानी एज होगी वो तो जाएगा। उनसे यार पूछिए सना भाई ओलंपिक खांचे वालों लगे को, हुए हैं यार, क्या बात वो कर रहे हैं आप। अपनी आगे भी लगा लिए हैं, खुद के तो लगे हैं, अगला अच्छा। बंदोबस्त भी करके जा रहे हैं नाल। सही है, तो फिर गेम ठीक का है। हाल सही हो रहा है ना। असल में मसला क्या है, इस पे दबाव नहीं पड़ता। क्रिकेट में पता चल जाता है क्रिकेट वो हार गए ऐसी, ये कभी कभार ये 4 साल फिर 4 साल बाद, ये 4 साल इनके 3 दिन ना फोन बंद रख देने, इन्हें पता बिस्ती होनी बहुत ज्यादा, ये 3 दिन फोन ही नहीं हाँ। सुनते। समझ आई बात की। उन्होंने पता है कि सोशल मीडिया पे 2-4 लोगों ने वीडियो करनी है, एक आधी हेडलाइन बनेगी, दैट्स इनफ, ठीक है, बस डस्ट डाउन बहुत हो है। जाएगा, खत्म 4 कहानी, साल फोन लंघ ऑन गए, कर लेंगे। अगले 4 साल। वजह क्या है, वजह क्या है हम्म। शोएब भाई, वजह ये है, अच्छा वो लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो फेक मेडल लो, तो खुश हो वो, लुड़ियां खुश पाओ। हो, लुडियां पालो, एक जला मेडल। ये सब शोएब भाई, आप जो मेडल आ रहे हैं ना किसी भी खेल में, वो सब इंडिविजुअल एफर्ट है, किसी के माँ बाप को इसमें तो शौक कोई है, शक किसी नहीं। बच्ची को शौक है, हाँ। वो करके है। हम्म। इस मुल्क के इसमें तो कोई चक्कर नहीं है, वो हाँ आपस नहीं, में ही है। इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप बात करो ना, तो वो ना ग्रूम करने का किसी के पास कोई रोड मैप है, ना किसी के पास को, यार जो मेन गेम्स है उनका पट्टा बढ़ा दिया सना भाई। आप ऐसे देखो ही है कौन शोएब सी ऐसी भाई, गेम है जो ऊपर गई है। अच्छा फिर छोड़ो। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मैं सिंपल आपको बताऊं, पाकिस्तान में जितनी फेडरेशन है, जितनी हाँ। है, मैं एक आधी की बात नहीं कर ये रहा, सारे बलडोज कर देना चाहिए। नहीं, इन सब के सरबराह देखें कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा इसका। मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितनी इंस्टीट्यूट है उनके सरबराह देख लें, हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या बंदा करे, उनको पाएं, ठीक है, थोड़ी मर्जी पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जस्ट 4024 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 कल ही खत्म हुआ है, जिसके रिजल्ट्स आने के बाद तो सब कोई दंग रह चुका है। इस बार भारत ने 13 गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर 39 मेडल जीतकर टेबल पर चौथा स्थान हासिल किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 21 एथलीट में से सिर्फ एक बॉक्सर एथलीट फातिमा जहरा ब्रॉन्ज मेडल ला पाई हैं और पाकिस्तान सिर्फ एक मेडल पर ही सिमट कर रह चुका है। यहाँ तक कि उनके स्टार एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में 9वें नंबर पर आकर बाहर हो गए थे। पाकिस्तान मीडिया इस बात पर रो रहा है और सोने पर सुहागा तब हो गया जब 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी आधिकारिक रूप से भारत के अहमदाबाद शहर को सौंप दी गई। अब भारत की इस ऐतिहासिक जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।